आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें हर गुजरता घंटा हमारी पॉकेट पर भारी पड़ रहा है। ईरान और इसराइल की जंग ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, लेकिन इसका सबसे बुरा असर हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान पर पड़ रहा है और पड़ने वाला भी है। पेट्रोल की कीमत 400 रुपए पर लीटर की बातें मार्केट में हो रही हैं। अगर हमने आज इमरजेंसी मेजर्स ना लिए तो कल बहुत देर हो सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको एक सर्वाइवल ब्लूप्रिंट दूंगा जो आपको और आपकी फैमिली को इकोनॉमिक तूफान से बचाने में मदद दे सकती है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिर पॉइंट मैं जो बताऊंगा वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सवाल ये है कि जंग वहां हो रही है लेकिन असर पाकिस्तान पर क्यों हो रहा है। दोस्तों, दुनिया का तकरीबन 20% ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ते से गुजरता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कहते हैं, और ये रास्ता ईरान के बिल्कुल करीब है। अगर किसी भी वजह से ये रास्ता बंद हो जाता है या सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है तो पूरी दुनिया में ऑयल की सप्लाई शॉक आती है। और जब ऑयल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, फैक्ट्रीज की कॉस्ट बढ़ जाती है, बिजली महंगी हो जाती है और फिर आता है सब्जी दाल, हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। पाकिस्तान पहले ही डॉलर की कमी और इन्फ्लेशन से स्ट्रगल कर रहा है, इसलिए ऑयल शॉक हमारे लिए एक इकोनॉमिक इमरजेंसी बन सकता है। इस सिचुएशन में सबसे पहले और फौरी कदम है फ्यूल मैनेजमेंट। अगर आप रोज ऑफिस जाते हैं और आपकी गाड़ी में सिर्फ आप ही बैठते हैं तो ये हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। कार पूलिंग शुरू करें। अगर 4 लोग एक ही एरिया से ऑफिस जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी यूज करें। इससे फ्यूल कॉस्ट ड्रामेटिक तरीके से कम हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बाइक्स का इस्तेमाल बढ़ाएं। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके स्टेटस के खिलाफ है, लेकिन जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो स्मार्ट लोग अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करते हैं। तीसरी चीज है नॉन एसेंशियल ट्रैवल को लिमिट करना। अगले कुछ महीनों तक हर वो सफर कैंसिल कर दें जो जरूरी नहीं। घूमना फिरना बाद में भी हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सबसे पहले है। दूसरा इमरजेंसी स्टेप है एनर्जी मैनेजमेंट एट होम। जब ऑयल महंगा होता है तो बिजली की कॉस्ट भी बढ़ जाती है क्योंकि हमारे पावर प्लांट्स ऑयल और गैस पर चल रहे होते हैं। अगर किसी के पास थोड़ी सी भी सेविंग है तो सोलर एनर्जी को सीरियसली कंसीडर करें। सोलर सिस्टम लगवाना सिर्फ खर्चा नहीं बल्कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको महंगी बिजली से बचाती है। अगर सोलर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम घर में एनर्जी डिसिप्लिन लाना जरूरी है। फालतू लाइट्स बंद रखें, एसी का अननेसेसरी इस्तेमाल कम करें और अपनी डेली हैबिट्स को एनर्जी एफिशिएंट बनाएं। अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो कोशिश करें कि शॉप्स और ऑफिसेज जल्दी बंद करने की हैबिट डालें ताकि इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल दोनों की बचत हो। तीसरा इंपॉर्टेंट कदम है लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करना और फूड सिक्योरिटी पर फोकस करना। जब हम इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो हमारा डॉलर बाहर जाता है, और जब डॉलर बाहर जाता है तो रुपी और ज्यादा वीक होता है। इसलिए जितना मुमकिन हो सके मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स खरीदें और उनको यूज करें, लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है किचन गार्डनिंग। अगर आपके घर की छत, बैल्कनी या कहीं छोटा सा लॉन है तो उसमें बेसिक सब्जियां उगाना शुरू कर दें। टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, पालक। ये है तो बहुत छोटी सी हैबिट, लेकिन महंगाई के अगेंस्ट एक नेचुरल शील्ड दे सकती है। खाने पीने में सिंपलिसिटी लाना जरूरी है। जितनी सिंपल लाइफस्टाइल होगी उतनी महंगाई का प्रेशर आप पे कम पड़ेगा। चौथा कदम है फाइनेंशियल शील्ड बनाना। इकोनॉमिक क्राइसिस में अक्सर कैश की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो उसे बेसोचे समझे खर्च करने से बेहतर है कि स्ट्रॉन्ग एसेट्स में कन्वर्ट करे। ज्यादा समझदारी यही है कि एसेट्स वो ले जो पैसा बनाए। बहुत से लोग ऐसे टाइम पर गोल्ड को प्रेफर करते हैं क्योंकि हिस्टोरिकली गोल्ड ने इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दी है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पैसा नहीं जनरेट करता। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है,
एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैनिक में अक्सर चीजों की होर्डिंग करना जखीरा अंदोजी में आता है और इसका नुकसान गवर्नमेंट को भी होता है और आपके इर्द गिर्द लोगों को। सिर्फ अपनी बेसिक सिक्योरिटी के लिए प्लानिंग करें, किसी और का हक ना मारें। और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो जब भी मुश्किल वक्त आया है अवाम ने मिलकर उसका मुकाबला किया है। इकोनॉमिक क्राइसिस सिर्फ नंबर्स का इशू नहीं होता, ये सोशल यूनिटी का भी टेस्ट होता है। अपने हमसायों का ख्याल रखें, अगर किसी के घर में मुश्किल है तो उसकी मदद करें। अगर आप बिजनेस ओनर हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने स्टाफ को ड्राइवर या मेड की सैलरी में थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, क्योंकि महंगाई का सबसे ज्यादा प्रेशर उन लोगों पर आता है जो नॉर्मल लोग हैं, जिनकी सैलरीज लिमिटेड होती है। ये वक्त सिर्फ मैं का नहीं, ये वक्त हम का है। ईरान और इसराइल की जंग हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और अपनी हैबिट्स को चेंज करना हमारे कंट्रोल में जरूर है। अगर हम स्मार्ट डिसीजंस लें, फ्यूल बचाएं, एनर्जी एफिशिएंटली यूज करें, लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करें और फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहें, तो हम इस क्राइसिस का इम्पैक्ट को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन हर पाकिस्तानी तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान को इस सिचुएशन में और क्या स्टेप्स लेने चाहिए।